अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात निहायत मोहब्बत और अकीदत के साथ मिल के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद बारगाह के अंदर दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जिसको आवाज़ पहुँची है वो दुरूद व सलाम पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम उलमाए किराम, काबिल सद एहतराम ज़वील एहतिशाम बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस बाबरकत नूरानी विजदानी लाजवाबुल आसानी महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक हैं। मेरी दुआ है अल्लाह के आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, आज की ये बाबरकत अत्तारी महफ़िल पाक जिन अहबाब ने सजाई है, मैं उन सब के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला उन सब की मेहनतों को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। कबल इसके कि मैं सबक शुरू करूँ और आप हज़रात समात फरमाएँ। आपसे अर्ज़ है तवज्जो करें ताकि बात करने सुनने का सुकून मिले। एक हदीस शरीफ से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है, मन सल्ला अलैया मिअतन, जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़े, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ने की बरकत है। बाकी ये कहावत मशहूर है कि आप जितना गुड़ डालते जाएं मीठा बढ़ता जाता है। आप जितना ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा बरक़ात नसीब होंगी। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आइए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम शान जिसको वाक़या मेराज कहा जाता है, कुरान मजीद में उसका कुछ इक़्तिबास मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। वो अर्ज़ करता हूँ, आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। गिरामी कदर हज़रात, सबसे पहला सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को ये मेराज क्यों करवाई? ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। इसकी वजह यह थी कि एक दिन ज़मीन ने आसमान के साथ गुफ्तगू की तो ज़मीन ने आसमान से कहा कि मैं तुझसे आला हूं। उसने कहा जी वो कैसे? भाई मैं ऊपर हूं और तू नीचे है, ऊपर वाली चीज को ज्यादा फजीलत हासिल होती है, तो तू नीचे रह के कह रही है कि मैं तुझसे अफजल हूं, तो ये कैसे हो गया? तो उसने कहा बता जितने शहर मेरे अंदर आबाद हैं तेरे पास हैं? उसने कहा जी नहीं। उसने कहा मेरे पास आसमान कहता है सितारे हैं, सूरज है, चांद है, बादल है, मेरे पास और आसमानी मखलूक नूरी मखलूक है। उसने कहा वो सब कोई ठीक है। जुमला सुनिएगा अगर पसंद आए। ये सामने वाले मोबाइल से निकल सकते हैं, मोबाइल से निकले जरा मेरी बात, मलांगरू भी जरा सीधा करे आज, तवज्जो फरमाना। उसने एक ही बात कही, उसने कहा यार ये सारी बातें ठीक हैं। उसने कहा ये सूरज और चांद जिसके कदमों में आ जाए वो नबी तो मेरे पास है, तेरे पास क्या है? अगर समझ आइए तो हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। से मजा नहीं आया। उसने जब ये इतना बड़ा दावा किया ना तो आसमान कहने लगा भाई बात तो इसकी ठीक है। उसने कहा सारे नबी सारे वली सारे नेक मेरे पास हैं, तो तेरे पास तो आसमान सितारे और बाकी चीजें और क्या है? उसने बड़ा हैरान हुआ। आसमान भी यार इसकी बात तो ठीक है। उसने फिर जमीन से अपना ताल्लुक और कलाम वाला राब्ता तोड़ा और अल्लाह की बारगाह में आसमान दुआ करता है, बारी ताला ये जमीन ने आज मुझे ताना मारा है और हर चीज को इज्जत देने वाला तू है, बारी ताला ये मुझे भी इज्जत मिल सकती है? तवज्जो फरमाइए। स्टेज वाले भी बोल सकते हैं, इन्हें भी इजाजत है, आप सभी बोले सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। उसने कहा ये इज्जत, ये शर्फ, ये फजीलत ये मुझे भी मिल सकता है,
जब अल्लाह पाक की बारगाह में उसने ये दुआ की तो अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल फरमाई। फरमाया आसमान ये जमीन तुझ पर यही जुमले ना कसती रहे, एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरे हबीब के कदम होंगे और वो तेरे ऊपर जलवागरी फरमाएगा। इस वास्ते ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम को आसमानों की और सारी चीजों की अल्लाह पाक ने मेराज करवाई, सैर करवाई, ताकि उन्हें भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत हासिल हो जाए। एक वजह तो ये थी। दूसरी वजह ये थी, ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत मक्का में फरमाया तो सबसे ज्यादा कुफ्फारे कुरैश ने आपको सताया। फिर आपको हुक्म मिला कि आप ताइफ चले जाएं। आप वहां पहुंचे और वहां जाकर आपने दावत इस्लाम जब पेश फरमाई तो उन लोगों ने भी आपकी मुखालिफत फरमाई, और यहां तक कि उन्होंने आपको पत्थर मारे, आपके जिस्म मुकद्दस जिस्म अथर से खून निकला। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को देखा। जिब्राइल आए और उसने आकर कहा अगर आप इजाजत दे दें तो ये जो पहाड़ है उठा के इस बस्ती पर फेंक दूं, इनको नेस्तो नाबूद कर दूं, इनका कुछ ना मिले। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत का इजहार करते हुए फरमाया तुमने इनको कुछ नहीं कहना है। उसकी वजह यह है मैं देख रहा हूं इनकी नस्ल में से मेरे मानने वाले पैदा हो जाएं। ये ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने उनको कुछ नहीं कहा। लेकिन जब कुफारे मक्का और ये ताइफ वाले इनका जब ये जुल्म बढ़ा ना आका अलैहिस्सलाम के दिल अथर पर ये नागवार गुजरा तो अल्लाह ताला ने उस वक्त अपने हबीब को ये मेराज वाली सैर करवाई। फरमाया ऐ हबीब अब ये लोगों की तकालीफ और लोगों की तरफ से आने वाली मुसीबतें इनको देखकर तुमने रंजीदा नहीं होना। लोगों को क्या पता तेरे मकाम का, मैं तेरा रब हूं। आज मेराज की रात मैं तुझे वो बुलंदी अता फरमाऊंगा, सारे देखते रह जाएंगे, सारे नबी और सारे फरिश्ते, उन्हें भी ऐसी शान न मिलेगी जैसी आज तुझे अता फरमा दूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये मेराज इसलिए करवाई ताकि दुनिया में जो आका की शान घटाना चाहते हैं उन्हें यह पता चल सके तुम घटाते हो, वो शान बढ़ा रहा है। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खल्ला के आलम ने मेराज वाली ये नेमत अता फरमाई। थोड़ी सी आवाज खोल सकते हैं, थोड़ी सी, अल्लाह आपको खुश रखे जनाब। गिरामी कदर हज़रात तवज्जो फरमाइएगा, अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मेराज वाला सफर ये मक्कातुल मुकर्रमा से शुरू हुआ और ये बैतुल मुकद्दस तक ये जमीनी सफर है। ये इसका पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा वो वहां बैतुल मुकद्दस से लेकर वो सिदरतुल मुंतहा तक है, और तीसरा हिस्सा सिदरतुल मुंतहा से लेकर लामकानों तक है। ये 3 रूट कह लें, 3 हिस्से कह लें, 3 सफर कह लें। कुरान मजीद ने इन तीनों को बयान फरमाया है, लेकिन जो हिस्सा मैंने पढ़ा है वो पहला हिस्सा है, और मैं चाहता हूं उसी के कुछ बराकात और कुछ नजारे आपके सामने रखूं। और लगता है आप काफी देर बैठे थके हुए हैं, अभी तो सनाखान भी आ रहे हैं, तो अगर आपका अभी ये हाल है तो उसके लिए आप क्या सुभान अल्लाह कहेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही। वैसे ये मेराज की रात का तोहफा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब नबी की मुलाकात हुई ना आसमानों पर, तो आपने ये कहा हजरत इब्राहिम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से, फरमाया कि आप अपनी उम्मत को जाके ये कहें कि आप जन्नत में दरख्त लगाया करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नबी पाक को कि आप अपनी उम्मत को कहें कि जन्नत में दरख्त लगाया करें। आका पूछते हैं कि कैसे वो दरख्त लगाएं? पहले कोई जन्नत में जाए, बूटा किस चीज का हो, पनीरी कहां से लगाएं, तो वो कैसे लगा के आए? फरमाया अपनी उम्मत को कहें जहां हैं वहीं बैठे वो सुबहान अल्लाह कह दिया करें, जन्नत में उनका नाम का दरख्त लगा दिया जाएगा। ये फजीलत है। और अभी भी कोई 5 किलो का सर हिला के गुजारा करे तो ये उसकी मर्जी है। टके दी जबान हलाओ, हाँ चुप के जरा सुबहान अल्लाह को का प्यार देना। अगर इस अंदाज से बैठा करें, सुन्नी महफिल में बैठे और सिर्फ चावलों के लिए, ऐसा नहीं होता। ये बैठता ही अपने हबीब के लिए, तो फिर उस अंदाज में बोलना भी चाहिए। अब आइए जरा जो मैं बात शुरू करने लगा हूं इसको ध्यान के साथ सुनिए। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि मैं उस रात आराम कर रहा था जिस रात आके जनाब जिब्राइल ने मुझे उठाया कि अल्लाह ताला बुला रहा है। भाई ये उलमा बैठे हैं, पढ़े लिखे आप हजरात बैठे हैं। हदीस पाक अगर मुताला किया जाए तो 3 किस्म के लफ्ज मिलते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा वो भी बयान फरमाती हैं, हत्ता तवर्रमत कदमाहु हत्ता इंतफखत कदमाहु हत्ता तवारत कदमाहु। इसका मतलब है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पिंडली मुबारक ये सूज जाया करती थी, इस वजह से कि आप सारी सारी रात खड़े होकर इबादत करते हैं।
अल्लाह पाक ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, तवज्जो है सब हज़रात की। अल्लाह पाक फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कंबल ओढ़ के सोने वाले मेरे हबीब आप उठिए, कुम आप उठिए, अल-लैला रात के वक्त, यानी आप रात के वक्त उठकर मेरी इबादत कीजिए। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उठे और आपने सारी रात इबादत करना शुरू कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सना खाने मुस्तफा, सना खाने मुस्तफा, अजमत मुस्तफा। माशाअल्लाह। तशरीफ रखे भी सभी हजरात, आज की हमारी इस बाबरकत महफिल के अंदर आलमी शोहरत याफ्ता सना खान जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद ताहिर रजा कादरी अत्तारी साहिब आप तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं और इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आप उन्हें सुनेंगे और आपने वो ख़ास और मखसूस अंदाज के अंदर आपको महजूज फरमाएंगे। मेरी दुआ है आपके साथ जितने रुफ़का हैं अल्लाह पाक उनको भी और आपको भी, और जितने हज़रात आप तशरीफ़ फरमा हैं अल्लाह सबको बरक़ात कसीरा अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, बस दो चार बातें सुन लो, बड़ी जल्दी मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, मेहमान जब आ जाएं तो वक्त उनका है। गिरामी कदर हज़रात, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते जिस रात मैंने मेराज पे जाना था तो मैं उस रात आराम कर रहा था, मुझे जिब्राइल ने जगाया। भाई कमाल वाली बात यह है, नबी पाक तो रातों को सोते ही नहीं, तो आज की रात नबी पाक क्यों सो गए? ये उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है, बल्कि उनके ज़मीर पर यह रिवायत दस्तक दे रही है कि कमड़े ते जले हो, तुम्हें आज तक नहीं पता चला कि नबी के इल्म की वुसअत क्या है। जो हर रात जागते हैं, आज रात सोए इसलिए हैं, मेरे नबी को पता था कोई आएगा मुझे जगाएगा और किस अंदाज में जगाएगा, और ये अंदाज भी बताता है कि अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा फजीलत मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमाई है। और फिर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, इमाम राजी लिखते आप आए तो छत की तरफ से आए, बल्कि अगर आप अपने तखय्युल को लेके चले मदीने की गलियों में और मक्के की गलियों में मेराज की रात का थोड़ा सा मंजर देखें तो आका अलैहिस्सलाम अपनी फुप्पी हजरत उम्मे हानी के घर में आराम फरमाते। तो हजरत जिब्राइल आए ना, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज की दरवाजा खटखटाऊं, फरमाया ये भी बेअदबी है। आवाज लगाऊं, फरमाया ला तरफऊ अस्वातकुम, ये भी नहीं कर सकते हो। तो फरमाया आप जाए कैसे? उलमा बैठे, मैं यहां पर एक छोटी सी बात कर दूं, ये जब फरिश्ता होता है ना, इसके बारे में जब इसकी तारीफ की जाए तो इल्मुल कलाम वाले उलमा कहते हैं जिस्मुल लतीफ नूरिय्युन यतशक्कलु बिअशकालिन मुख्तलिफतिन। फरमाया ये फरिश्ता वो नूरी जिस्म होता है कि जो लतीफ होता है, और लतीफ का माना यह है उसके लिए कोई चीज रुकावट नहीं होती, ना कोई दीवार, ना कोई पहरेदारी, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड, वो आ जाता है। यही तो वजह है, अगर फरिश्तों को भी कोई रोक सकता तो आज अमीर लोग मरते ना, इनके गार्ड फरिश्ते को आने ना देते। ये जहां भी बैठे हो फरिश्ता चला जाता है और वहां जाके इनका काम तमाम कर देता है। बल्कि सच्ची बात यह है, ये जहां भी बैठे हों, जो हुजूर के दीवाने हैं वो भी पहुंच जाते हैं। तुमने देखा नहीं मुंह काले होते, तुमने देखा नहीं चेहरों पर लितर लगते, तुमने देखा नहीं कि गाजी मुमताज कादरी ने तो इनको अमेरिका के अंदर भी नंगा कर दिया, अब ये कैसे मुंह दिखा रहे हैं? बाबा, मेरे नबी का जो गुलाम होता है वो अपनी ताकत रखता है, उसकी एक अपनी शान होती है। ये एक अलग मौजू है, मैंने इशारा ही देना था। ये जिब्राइल अमीन आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ फरमा है, आराम फरमाए, और ये बाहर खड़े। अब अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की मैं कैसे जाऊं? फरमाया छत खोलो और छत फाड़ के अंदर जाओ। दरवाजा नहीं खटखटाया, वैसे नहीं गया, छत फाड़ के। इमाम राजी लिखते वजह क्या थी? वजह यह थी, फरमाया इशारा इस तरफ है कि आने वाला अगर ऊपर से आया है तो आज जाने वाला भी ऊपर ही जा रहा। ये आपके सफर की तरफ इशारा था। अच्छा फिर यार आप पढ़े लिखे हज़रात बैठे, जिब्राइल जब अंदर आए ना तो फिर कहा हबीब तो सोए हुए हैं, अब हाथ लगा के हिलाऊं ये भी नहीं हो सकता, आवाज लगाऊं ये भी नहीं हो सकता। कैसे? रियाजुल अज़हार नामी किताब में मौजूद है। फरमाया तेरे होंठ हमने काफूरी ठंडे बनाए? जी बिल्कुल। फरमाया पता किस लिए बनाए थे? बारी ताला मुझे तो नहीं पता। फरमाया हम अपने इल्म से जानते हैं, हमें पता था एक रात तुम्हें हबीब की बारगाह में जाना पड़ेगा, वो आराम फरमा होंगे। आज आवाज नहीं लगानी, मेरे महबूब के कदम चूम तो सही महबूब को जागा जाए। यहां दो बातें बड़ी काबिल गौर है। पहली बात यह है कि जब छत फटी तो उस वक्त नबी को पता नहीं चला। बंदा कमरे में सो रहा हो और कोई छत फाड़े
और बीच वाले को पता ना चले। तो है ना, ये बड़े सोचने वाली बात है। नबी पाक फिर भी सोए हुए हैं, भाई अल्लाह का हुक्म ही ऐसे था। और दूसरी बात, ये जिब्राइल को क्यों कहा गया कि नबी के कदम चूमो? आज के कई मुल्ला मुलवट को भी तो ये दरस देना था कि तुम नबी को तोड़ रहे हो, अपने वाले तराजू के अंदर शर्मो हया करो। असल बताना ये मकसूद था कि जिब्राइल जैसा अजीम फरिश्ता जिस नबी के कदम चूमे, वो उस रात पैगाम दे रहा है कि यारा जिसके मैं कदम चूम रहा हूं वो मुझसे भी अफजल भी है और आला भी है। वो इस वास्ते मेरे नबी के कदम चूम रहा था। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए आले सुन्नत। तवज्जो फरमाइए, गिरामी कदर हज़रात, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं बेदार हुआ तो मुझे यह पैगाम सुनाया गया कि अल्लाह ताला आपको बुला रहा है। यह फिर बड़ी अजीब बात है आगे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम कैसे गए, सीना कैसे शक हुआ, सवारी कैसे आई। लेकिन मैं दो चार खास बातें आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। अल्लाह पाक ने जब इसका जिक्र कुरान मजीद में फरमाया सुबहान अल्लाजी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने अपने बंदा खास को सैर करवाई। ये लफ्ज सुबहान से क्यों शुरू किया? सुबहान का माना होता है हर ऐब से पाक। उलमा सब ने लिखा, इसका मतलब यह था कि नबी पाक की मेराज सुन के हर बंदे के जहन में, दिमाग में ये बात आ तो सकती नहीं कि एक रात में कैसे गए। अल्लाह ने फरमाया मैं अपने नाम से शुरू करके लोगों को बता देता हूं कि ये खुद नहीं गए, अगर मुझे मानते हो तो मैं लेके गया हूं, तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा। अल्लाह पाक ने अपने नाम से इस बात से शुरू फरमाया कि तुम इनको तो कह सकते हो कि ये नहीं जा सकते, अल्लाह तो ले जा सकता है ना। तो जब ले जा सकता है तो अल्लाह ताला ने पहले अपना जिक्र फरमाया कि ले जाने वाला मैं हूं। एतराज करने वाले जरा सोच के एतराज करना, ले जाने वाला मैं हूं। अब दूसरी बात, असरा, इसका माना होता है रात के वक्त सैर करना। असरा का माना सिर्फ सैर नहीं है, रात के वक्त सैर करना, यह असरा के माना में से है। गिरामी कदर हज़रात, बड़ी तवज्जो तलब बात है। जब आपने सैर करनी हो, कोई मकान, कोई प्लाट, कोई पार्क देखना हो, बिलखुसूस लोग मरी में बहुत जाते हैं, अल्लाह करके मदीने का रुख करें, समझ आए। आप जब वहां जाके सैर करते हैं तो क्या ख्याल है, आप रात को जाके सैर करते हैं 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे? नहीं जी, हम तो दिन के वक्त करते हैं। क्यों? आखिर नजर ही दिन को आता है। सारी दुनिया दिन को सैर करे, अल्लाह अपने हबीब को रात को करवाए। कभी बात सोची हमने कि असल ये जुमला मसला क्या है? गिरामी कदर हज़रात, यहां पर भी अजमत मुस्तफ़ा का ये पहलू है। आपने भी अतारी महफिल की है ना अजमत मुस्तफ़ा के, तो सुने यहां पर पहलू क्या है। गिरामी कदर हज़रात, पहलू ये है कि अल्लाह ताला ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि कोई भी नजारा देखना हो तो लोगों, तुम्हारी आंखें ये सूरज की मोहताज हैं, सूरज होगा तो ये देखेंगी। फरमाया मेरा हबीब तुम्हारे जैसा तो नहीं है कि सूरज होगा तो देखे। फरमाया ये तो रात के वक्त भी सूरज से भी अच्छा देख सकता है। इस वास्ते रात के वक्त सैर करवाई गई। बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? और अगला जुमला बड़ा तवज्जो तलब है, बेअब्दिही, अपने बंदा खास को। यहां ये नहीं फरमाया सैर करवाई रसूल को, सैर करवाई नबी को, फरमाया सैर करवाई है बंदे को और अपने बंदे को। यही जमीर ने हर चीज वाजे कर दी है। मैंने इस दफा जब मेराज शरीफ पे मुताला कर रहा था, एक सूफी की किताब मेरी नजरों से गुजरी, उसने कमाल कर दिया। वो कहता है कि सच्ची बात यह है, बंदे का मौलवी बनना भी सौखा है, नात खान बनना भी सौखा है, पीर बनना भी सौखा है, फकीर बनना भी सौखा है, मुफ्ती बनना भी सौखा है, बड़े से बड़े ओहदे पर बैठना, मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, हर शय बनना सौखा है, आसान है। फरमाया बंदे दा बंदा बनना बड़ा औखा है। चलो शुक्र है इस गल की फैसलाबादियां समझ आ गई है। उची बोलो हज़रा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। क्या कहते हैं? बंदे दा बंदा बनना बड़ा औखा है। अब यहां पर एक बात बड़ी तवज्जो तलब है, फिक्र वाली बात तो आ गई, इसकी वजाहत मैं करता हूं। जिस रात नबी पाक अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह पाक ने पता क्या फरमाया? सब कुछ इनाम और इकराम देने के बाद फरमाया बेमा उशर्रिफु का या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए हबीब बताइए आज मैं क्या फजीलत और अता करूं जो तुम्हारी चाहत में है, जो आप चाहते हैं, मैं क्या फजीलत अता करूं। अब जरा सुनना, सब कुछ तो मिल गया था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने लबहाए मुबारक को जुम्बिश दी ना, तो ये फरमाया शर्रिफनी इलैका बेनिस्बती बिलउबूदिय्यत। फरमाया बारी ताला, अब मैं तफसीरी तर्जुमा कर रहा हूं, सारी दुनिया ये कहती है, सारे बंदे कि या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तू हमारा रब है। सोनिया रब्बा
आज तू खुद मैनू कह छड़ के मुहम्मद तू मेरा बंदा है, रब खुद कहे कि ये मेरा बंदा, ये बहुत कमाल वाली बात है। अल्लाह ताला ने इसी वास्ते इस वाक़े मेराज में लफ्ज़ रसूल और नबी जिक्र नहीं किया। अगर लफ्ज़ भी जिक्र फरमाया तो बेआबदे ही जिक्र फरमाया। फरमाया ये लफ्ज़ मेरे नबी को पसंद है तो मैं भी इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल कर देता हूं। दो बातें और रह गई हैं, बड़ी जल्दी से मैं समेट रहा हूं ताकि मेहमान को अच्छी तरीके से साथ हम सुन सके। गिरामी कदर हज़रात तवज्जो कीजिएगा, बंदे का बंदा बनना कैसे औखा है। देखिए मौलाना रूम ने इसकी वजाहत फरमाई। फरमाया भाई बात यह है, बंदे और इंसान में फर्क होता है। बंदा जो होता है ना, बंदा वो अपनी मर्जी नहीं करता, और जो इंसान होता है वो अपनी मर्जियां में लगा रहता है। क्या मतलब? वो कहते हैं जो अल्लाह का बंदा बन जाए ना, असली बंदा जिन्होंने कहता थोड़ा जा काम शरारत करे बंदा, ओए बंदे का पुत बन जा। हालांकि बंदे का पुत पहलो ही है, पहले डंगर का बच्चा तो नहीं, बंदे का पुत्र है। मतलब हम उससे तकाजा करते हैं कि जो तुझे रब ने बनाया है ना उस मनसब पे आ। समझ आ रही है? अब आइए जरा सूफी की जबान में समझाऊं। फरमाया बंदे और इंसान में क्या फर्क है? यही फर्क है जैसे मुर्दे के नहलाने वाले के हाथ में मुर्दा होता है, वो सज्जे करे खब्बे करे, पानी तत्ता पावे ठंडा पावे, जल्दी पावे देर ना पावे, मुर्दा चूचा नहीं करता। ऐसा ही है ना। फरमाया जो बंदा बन जाए ना अल्लाह का, फिर वो चूचा नहीं करता, अपनी मर्जियां नहीं करता। अब वो कहता है मालका हुण मर्जियां तेरियां चलनियां ने, मेरियां नहीं चलनियां। ये होता है बंदा। और जो इंसान होता है वो तो आप देख ही रहे हैं, अपनी चाहत के मुताबिक वो चल रहे हैं। गिरामी कदर हज़रात आइए आखिरी बात, और जस्ट आखिरी बात, गिरामी कदर हज़रात ये बात भी बड़ी तवज्जो तलब है। अल्लाह पाक ने फरमाया मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक ये सैर हुई है, और इसमें एक बड़ा खास पॉइंट है। फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहू, ये वो मस्जिद है जिसके बाहर बरकत है। हौलहू का माना होता है इर्द गिर्द, इर्द गिर्द बरकत है। फैसलाबादियों पढ़े लिखे हज़रात बैठे हो, मुझे बताओ मस्जिद के अंदर बरकत होती है, बाहर होती है? बोलिए जरा, वो जेड़े बैठे हो तो बोलो। अजे तो हाफ साहब नूं सुनना है, तो हाफिज साहब का मिजाज नहीं है। सानू तो वैसे नहीं पता तुहाडा कब्रिस्तान कित्थे, असीं तो जिंदा लोकां च आए हैं तकरीरां करन ते नाता पढ़न। बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे। सुभान अल्लाह। और ये तो कराची का सफर करके आए, तो थकन भी नहीं दूर करोगे। ये आशिका ने बोलना है तो ताई गल बढ़नी है। अब जरा सुनिए जो मैं बात कर रहा हूं, मस्जिद के बाहर बरकत होती है या अंदर होती है? अंदर होती है। अल्लाह पाक फरमाता है इस मस्जिद के बाहर बरकत है। तो हमें सोचना चाहिए कि ये बाहर जो बरकत है ये बरकत है कौन सी? अब जनाब मौलवियों ने कलम उठाए, मैं मौलवी लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि उनको पता ही नहीं चला। जब बात होगी ना उलमा की और असली पीरों की, आला हजरत के नौकरों की, गौसे आजम के गुलामों की, दाता साहब के गुलामों की, मुहद्दिस आजम के नौकरों की, तो वो इतनी घटिया बात नहीं करते। अब वो जनाब लिखना उस मस्जिद के इर्द गिर्द क्या है? आखिर जी दरख्त हैं, वहां पर पहाड़ हैं छोटे छोटे, वहां पर चश्मे हैं, तो ये बरकत है। मैं गया मौली साहब तेरी अकल दी समझ नहीं आती बेवकूफा। भाई अगर दरख्तों में बरकत है तो अल्लाह को चाहिए था मरी में भेज देता। पहाड़ों में बरकत है, ये पहाड़ बड़े हैं, नदियां चश्मे इधर ज्यादा हैं, को है अकल वाली गल? शर्म से काम लो। नबी पाक की अजमत को दबाते हो? आओ जरा इमाम राजी को पढ़ो, अल्लामा ज़िमख़शरी को पढ़ो, खासिन को पढ़ो, उन सब ने लिखा है। फरमाया यहां पर जो बरकतें हैं ना, उससे मुराद दरख्त नहीं, पहाड़ नहीं, चश्मे नहीं, उससे मुराद है नबियों की कब्रें। इर्द गिर्द में जो बरकत है उससे मुराद है नबियों की कब्रें। तो मुझे एक ही बात बता दो, नबियों की जहां कब्रें हूं वहां पर तो बरकतें हूं। रब कहे तो मदीने वाले में तो नबियों के इमाम की कब्र है, वहां पर बरकत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो भी तवज्जो, बाद में नारा लगाना, एक ही मुझे मौका दे दो, मैं यहां पर एक छोटी सी बात कर दूं। अब ताजदारे मदीना का रोजा अक़दस मदीने में है। अब सोचने की बात है, जहां नबियों की कब्रें हूं वहां बरकत होती है, तो फिर नबी के रोजे पर लाल रुमाल वाले कमीने क्यों बकवास करते हैं कि यहां बरकत नहीं है, यहां सलाम नहीं पढ़ना? हाफिज साहब को भी हमने देखा कि कुत्ता आपके पीछे था, समझ आई ना? ऐसे ही है जी। हाँ हमने देखा कुत्ता आपके पीछे था, तो टेंशन नहीं लेनी। वो ये भी एक गल हुंदी है। हाँ वो लैला थी ना, लैला, उसने ऐलान किया कि आज मैंने लंगर वंडना ते आके ले लो। मजनू भी लैन च लग गया, उन्हें सारियां नूं लंगर दिता ते मजनू दा प्याला ही भन छड़िया। ते वो कहण लगे ऐ ये तेरे नाल प्यार करदी, वेख आई तेरा की असर कीता। उन्हें कहा कमलिओ तुहाडे नालों मैनूं वखरियां तां कीता सुना,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਾ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਖਰਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਾਹਿਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਅਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮਾਲਕ। सदके जावा तुहाडी सुभान अल्लाह तो किसी को फौत ही ना हो जाए। उची बोलो हाथ चुक के सुभान अल्लाह जरा प्यार दे नाल। समझ आई या कोई नहीं आई? तो वो कमीने क्यों बकवास करते हैं जहां कुछ ही कोई नहीं। मैं कहा या तो तुसी यहूदियां दी नस्ल हो, तुम्हें शर्म या नहीं आता? जहां नबी हो वहां बरकत ना हो, ये हो कैसे सकता है? आला हजरत की तरफ आ जा, आप फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज बन जा हजूर का गुलाम है। उनको ये बड़ा अच्छा होता है जनाब, ये नाते पढ़ता है, ये तकरीरें करता है, यहाँ ये क्या होता है। हाफ साहब को कह रहा था तुम गाने पढ़ते हो। मैं क्या पहला बंदा वेख्या जिन्होंने हजूर दिया नाता गाने लगते ने, पता नहीं किस बाजारी मां का बच्चा था। नहीं समझ आई मेरी गल दी। मेरे पास वजनी जुमले हैं, ट्रक ते भी पूरा ना आवे, लेकिन तुहाडी चुप मैनू दसदी पई है भी असीं हाफिज ताहर नूं ही सुनना है। समझ आ रही? इसलिए मैं आखिरी बात करता हूं, उन्होंने मौलवियों को मैं पूछना चाहना भी 1500 महकमा में औरतों की नौकरी आ गई, औरतों के लाइसेंस जारी हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने बुतखाने गिराए, तुमने बनाए और वहां पर इन लोगों को बुलाया, शर्म नहीं आती? अब तुम्हारे फतवे किधर गए? ट्रंप आवे तो मत्था चुमना जायज है, काफर दा नबी दी जाड़ी चुमना नाजायज किथों आ गया है? ट्रंप दे झंडे लाना जायज ने, नबी पाक अलैहि सलाम के मीलाद का झंडा क्यों हराम हो गया? अरे नबी से इतनी गद्दारी अच्छी नहीं। जो नबी का गद्दार हो वो हमारे मुल्क के वजीर आजम की तरह हो, जलील हो जाता है। और यजीदियों पुत्रों तुझे छोटे छोटे किवें बच्चोगे? आज ताजदारे मदीना की इज्जत के लिए बोलना शुरू करो, कल मदीने वाला तुम्हारे लिए बोलेगा। बस मैंने जो पैगाम देना था वो यही है। आज वहां फतवे नहीं है। काश के तुमने नबी के झंडों को हराम न कहा होता, नबी के लंगर को हराम न कहा होता, हुजूर की जालियों को हराम न कहा होता। और फिर यार कल की खबर है, अगर किसी ने पढ़ी है तो मेरी तस्दीक जरूर करना, नहीं तो मैं इस गल का जिम्मेदार है मर्द आसामा ताई। जो साबका मक्के का इमाम था उसने परसों रियाज शहर के अंदर जुए खाने का इफ्तिताह किया है। मैं कल अज पता लग्या कंजर कित्थों आए थे, अज सानू पता लगा। अगर ये खबर झूठी हो मैं जिम्मेदार हाँ, अगर सच्ची होवे तो तुसी सिर्फ फिक्र करने हैं कि यार ये लोग कैसे हैं। समझ आ रही है ना? बहरहाल आका अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिकों में आ जाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा हकीकत क्या है। कई बंदियां ना इल्मी हैजा हो जाता है, ये गल्लां समझ नहीं आउंदियां। मैं कहा पुत्र तेरा भी कसूर कोई नहीं, तू दीन दे नेड़े आ, मैं तो तेनों किसी गल दी समझ लगे ना। बहरहाल जो मैंने थोड़े वक्त के अंदर अपनी हाजिरी पेश की, अल्लाह पाक उसे कबूल मंजूर फरमाए। और जो फिक्र वाली बात है उन्हें भी याद रखो। बाबा मेराज की रात का जो सबसे बड़ा तोहफा और सौगात है वो है नमाज। क्या है जनाब? नमाज। मेहरबानी करके लंगर हलाल करया करो। जान लगे दो दो लिफाफे तो आप लुको के भी ले जाने हैं ना, समझ आ रही ना? तो खुदा दा ना कभी मसीह का रुख भी कर लिया करो, बिल्कुल आना चाहिए। और यहाँ पर शाबाश देना चाहता हूँ सब नौजवानों को जिनकी तरबियत दावत इस्लामी ने की है, तो आज वो तुम्हारे सामने हैं, ये संदा से काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको बरकात कसीरा अता फरमाए। फकीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल